सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहोणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, वह घड़ी आ गई है जिस घड़ी का आप सभी को बेसब्री से इंतजार होता है। प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से आप लोग सम्यक समाधान यह कार्यक्रम देख रहे हैं। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के विभिन्न प्रांतों के लोगों के श्रावकों के जो विकल्प हम तक पहुंच रहे हैं, उस विकल्पों से कुछ चुने हुए विकल्प हम आज मुनिषि तक प्रेषित करते हुए उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपका विकल्प नहीं पहुंचा है तो पूरे एपिसोड के दौरान नीचे पट्टी पे हमारा व्हाट्सएप का नंबर चलता है, आप उसके द्वारा अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। ये सम्यक समाधान कार्यक्रम है वह आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद एवं उन्हीं के स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर उन्हीं के सुयोग्य शिष्य मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज ने उनके चरणों में समर्पित करते हुए एक ऐसी दिशा समाज को दी है जिस दिशा के द्वारा हर कोई, चाहे युवा हो, वृद्ध हो या श्रावक हो या नव श्रावक हो, उन सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से मार्गदर्शन मिल रहा है। जी हाँ, मार्गदर्शन मिल रहा है। आप सभी लोग ऐसे ही इस कार्यक्रम को देखते हुए लोकप्रिय बनाए रखें और चलते हैं आज की इस मंगल बेला की ओर। मुनिश्री के चरणों में शतबार नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए मुनिश्री को यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्यो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान शांतिनाथ स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। विकल्पों का जीवन मतलब दुख का जीवन, सुखी जीवन मतलब निर्विकल्प अवस्था। संसार में निर्विकल्प अवस्था कथनचित नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अगर हम अपने मन में उठने वाले उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करें तो कहीं ना कहीं निर्विकल्पता का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। और यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो तो निश्चित ही हमारे कल्याण का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। ऐसा वह आत्म कल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प कुचामन सिटी राजस्थान से नेमीचंद पाटौदी परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सुबह अभिषेक में अरिहंत भगवान के साथ सिद्ध परमेष्टि की प्रतिमा रखकर अभिषेक करना सही है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के नेमीचंद जी, पहली बात तो ये समझने की आवश्यकता है कि अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु ये पांचों परमेष्ठी है और परमेष्ठी की अपेक्षा से
उनमें किंचित भी कम अधिक बना नहीं, पर फिर भी अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय और साधु इन 5 परमेष्ठी के निमित्त से सामान्य रूप से भले ही परमेष्ठीपना होने की अपेक्षा से भेद नहीं है, पर उनके मूल गुण आदि की अपेक्षा से उनमें अवश्य ही अंतर है। अरिहंत और सिद्ध जो परमेष्ठी कहे जाते हैं, उन अरिहंत सिद्ध परमेष्ठी के भी निमित्त से जो अरिहंत भगवान है उन्होंने 4 कर्मों को जीता है और सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों को जीतकर 8 गुणों को प्राप्त कर ली। संख्या मात्र गुणों की मायने नहीं रखती। अरिहंतों की गुणों की संख्या 46 है और सिद्धों की 8 गुणों की ही व्याख्या प्राप्त होती। पर वहाँ भी ये समझने की आवश्यकता है कि जो ये गुणों को प्राप्त करने के साथ साथ किसने कितने कर्मों का नाश किया है, उस पर ये निर्भर करता है कि किसकी श्रेष्ठता, किसकी पूज्यता अधिक है। क्योंकि सिद्ध भगवान संसारातीत हो चुके हैं, वह निकल परमात्मा होने के कारण से वे किसी भी प्रकार से ज्येष्ठ श्रेष्ठ है ही, पर अरिहंत भगवान परम उपकारी होने के कारण से नमोकार मंत्र में उनको सबसे पहले स्थान दिया जाता है। और रही बात अभिषेक के समय की, तो अभिषेक के समय में किंचित भी ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि हम अरिहंतों का अभिषेक करते समय सिद्धों का एक साथ एक ही थाली में अभिषेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भले ही अरिहंत सिद्ध परमेष्ठी भिन्न भिन्न है, सिद्ध सिद्धालय में है, अरिहंत समोषण आदि विभूतियों से युक्त संसार में अपने दिव्य देशना आदि को देने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब कुछ परम सत्य होने पर भी फिर भी वह परमात्मा ही होने की अपेक्षा से उनमें भेद करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भले ही कर्मों को पूर्ण जीतने से सिद्ध बने हैं, 4 घातियाँ को जीतने से अरिहंत बने हैं, गुणों की अपेक्षा से में भी उनमें अंतर है, पर फिर भी दोनों भी परमात्मा है। एक सकल परमात्मा है, एक विकल परमात्मा है। इस अपेक्षा से परमात्मा होने की अपेक्षा से एक साथ अभिषेक पूजा करने में किंचित भी दोष नहीं। बहुत सारे जीव वर्तमान में तो इस बात पर भी विकल्प करते हैं कि एक साथ 2 अरिहंत भगवान की प्रतिमा एक थाली में रखने से क्या होगा। उसमें भी किंचित भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। अरिहंत भगवान सभी समान हैं और सभी अरिहंत भगवान समान होने के कारण से ये भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं, एक थाली में 2 रखे, 4 रखे, एक ही रखना चाहिए, ऐसा भी कोई बंधन आगम ग्रंथों में नहीं लिखा। क्योंकि जितनी भी अभिषेक, पूजा, पाठ आदि की परंपराएं है, वहाँ पर भावों की विशुद्धि को प्राधान्य दिया गया है। जहाँ हमारी भावों की विशुद्धि बन रही है, वैसा कार्य करने में किंचित भी दोष नहीं है। इसलिए अरिहंत भगवान की प्रतिमा के साथ सिद्धों की प्रतिमा रखते हुए आप अभिषेक कर रहे हो, दोनों को एक साथ पूज रहे हो, दोनों का एक साथ अभिषेक भी कर रहे हो, तो किंचित भी आवश्यकता नहीं है। पर एक अच्छी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सिद्धों की प्रतिमा जो कुछ काल पहले कटिंग की चलती थी, एक प्लेट पर कटिंग के आकार से कट किया हुआ सिद्धों का आकार दिखाया जाता था। आगम में ऐसे सिद्ध प्रतिमा का कहीं भी व्याख्यान नहीं मिलता। सिद्धों की प्रतिमा बिल्कुल अरिहंत के समान ही होती है, मात्र उन प्रतिमाओं पे नाखून, श्रीवत्स और बाल आदि नहीं होते हैं। इतना ही सिद्ध और अरिहंत की प्रतिमा में अंतर होता है। पर ये भी परम सत्य है, सिद्ध परमेष्ठी, अरिहंत परमेष्ठी दोनों ही परमेष्ठी है और दोनों ही भगवान हैं, परमात्मा है। इस अपेक्षा से दोनों को एक साथ एक थाली में रखकर भी अभिषेक कर रहे हैं तो दोष किंचित भी नहीं है। ये दोष तभी होना फिर भी संभव है जब कोई मुनिराज, आचार्य परमेष्ठी, गुरु शिष्य आदि को एक साथ एक थाली में उनके पाद प्रक्षालन आदि किए जा रहे हैं। वहाँ तो भगवान, दोनों भगवान बन चुके हैं, अरिहंत अरिहंत बन चुके हैं और सिद्ध सिद्ध बन चुके, तो उनको तो किसी भी प्रकार से उसका दोष है ही नहीं है। और श्रावक भी अगर भक्ति भाव से एक ही थाली में उनको विराजमान करते हुए, क्योंकि दोनों भी पूज्य है और पूज्यता का भले ही एक थाली में अभिषेक नहीं कर रहे, पर जहाँ गंधोदक सिराया जाता है वहाँ तो दोनों के अभिषेक सिराने का, गंधोदक सिराने का स्थान एक ही है। फिर ये विकल्प करने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। कुछ त्यागी व्रती और विद्वानों ने वर्तमान में ये उंगली उठाना अवश्य प्रारंभ किया है कि एक साथ 2 अरिहंतों को एक थाली में, अरिहंत सिद्ध आदि आदि परमेष्ठी को एक थाली में। कई स्थानों पे तो पंच परमेष्ठी की एक साथ प्रतिमाएं हैं और उनका अभिषेक भी किया जाता है। तो फिर एकमात्र अरिहंत का किया जाए, बाकी परमेष्ठी
परमेष्ठी को छोड़ा जाए या सिद्धों का किया तो बाकी अपने आप वहाँ उस पर पानी भी पहुँचता है, गंधोदक बनता ही है। तो ये विकल्प ना करते हुए परिपूर्ण रूप से हमें ये समझने की आवश्यकता है, परमेष्ठी परमेष्ठी है, उनमें मात्र गणना और समझने के लिए भेदभाव किए गए हैं, पर वह भेदभाव करने के लिए या उनको विभाजित करने के लिए किंचित भी नहीं है। इसलिए आप एक थाली में अरिहंत, सिद्ध आदि की प्रतिमाओं को विराजमान करके उसका अभिषेक कर सकते हो। उनमें आगम के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रोमेश जैन छोटू, ललितपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी, मंदिर जाते समय क्या भावना रखनी चाहिए एवं भगवान के कैसे दर्शन करना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी। भगवान के दर्शन करते समय हमें प्रत्येक व्यक्ति को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम भावना को प्राप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम तीन लोक के नाथ की प्रतिमा के और तीन लोक के नाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। तो जितनी उत्कृष्ट भावना के साथ और जितने अच्छे भावों के साथ हम वहाँ पहुँचेंगे, विश्वास मानना उतना उतना ही विशेष फल हमें भगवान के दर्शन करने से, भगवान की पूजा अभिषेक आराधना करने से मिलता। भावना की बात हमें तो इस प्रकार से समझनी होगी कि सबसे पहले घर से निकलते समय ही हमें ये भावना भानी चाहिए कि आज तक हमने बहुत सारे संसार के कार्य कर लिए, पर वे परिपूर्ण रूप से पाप का आश्रयबंध कराने वाले थे। आज मैंने भगवान के तीन लोक के नाथ के दर्शन करने की भावना जो भाई है, वह भावना ही मेरे लिए भवनाशिनी, भवों को और पापों को नाश करने वाली हो सकती। इसलिए उन उत्कृष्ट भावों के साथ हम पहुँचे कि हम तीन लोक के नाथ, जो सब अनाथों के नाथ है, जो सबका कल्याण करने वाले हैं, सबके लिए एक उत्कृष्ट मार्गदर्शक के रूप में है, सबके लिए भगवान है, ऐसे उन भगवानों को, ऐसे उस भगवान की प्रतिमा को मैं दर्शन करने के लिए पहुंच रहा हूँ, और जिनसे मेरे अनादि के पाप, अनादि के कर्म नष्ट होने वाले हैं, ऐसे उन भगवान के दर्शन, वंदना, पूजन आदि करने के लिए मैं पहुंच रहा हूँ। उनकी वीतरागता को निहारने के लिए पहुंच रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में जब भी बदलाव होगा तो उनके भगवान के दर्शन भक्ति से ही होगा। इन भावनाओं के साथ भगवान के मंदिर में पहुंचना हो, और मात्र भावना भाने से काम नहीं होगा। वहाँ मंदिर में पहुँचते समय भी भावों की शुद्धि के साथ साथ हमें अपने वचनों की, अपनी शरीर की भी शुद्धि करके ही पहुँचना होगा। जैसे कि अगर अभिषेक पूजा भी हमें करनी है तो घर से ही शुद्ध धोती दुपट्टा पहनकर हमें मंदिर में पहुँचना होगा। भले ही हम अभिषेक पूजा नहीं कर पा रहे हैं, मात्र दर्शन करने भी जा रहे हैं, तो जाते समय परिपूर्ण रूप से अपनी वस्त्रों की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, इनका ध्यान रखते हुए मंदिर में जाना चाहिए। बहुत सारे लोग बाज़ार में यहाँ वहाँ घूमने वाले वस्त्रों के साथ ही मंदिर में जाते हैं, इसलिए वस्त्रों की भी शुद्धि नहीं होती और वहाँ उस स्थानों की भी अशुद्धि होती है। इसलिए मंदिर जाने के वस्त्र अलग से ही होने चाहिए। जिन वस्त्रों से, भले ही अभिषेक पूजा के लिए तो धोती दुपट्टा व्यक्ति पहनता ही है, पर भले ही अभिषेक आदि करने के लिए नहीं जा रहे हैं, मात्र दर्शन के लिए जाते समय भी उन वस्त्रों के लिए अलग से रखना चाहिए, जिस वस्त्रों के द्वारा कभी दीर्घ शंका, लघु शंका यानी 1 नंबर 2 नंबर नहीं गए हैं, जिन वस्त्रों को पहनकर कहीं बाजार या अन्यत्र घूमने नहीं गए हैं, ऐसे उन वस्त्रों के साथ ही भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचना चाहिए। क्योंकि जितने वस्त्रों की शुद्धि का ध्यान रखोगे, उतनी ही भावों की भी शुद्धि होगी, उतने ही पुण्य का वर्धन भी वहां पर हो सकता है। इसलिए भावों की शुद्धि के साथ, वस्त्रों की शुद्धि के साथ जैसे ही मंदिर पहुंचा जाता है, सबसे पहले अपने पैरों को, अपने हाथ को और मुख को, इन तीनों की शुद्धि करने के बाद ही भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कभी कभी चलते चलते पैरों में कुछ कीचड़ या कुछ मल छपा हो, हाथ कहीं हमारे अन्यत्र लगे हो, हाथ पैर मुख में कुछ खा के पहुँचे हो, तो इसलिए मुख शुद्धि, हाथ पैर की और शरीर की शुद्धि आदि करते हुए ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। और प्रवेश करते समय भी जो मंदिर की मुख्य देहरी है, वहाँ पर 3 बार स्पर्श करते हुए निस्सही 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 इन शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता है। निस्सही के 2 मायने आचार्य भगवंतों ने बताया है। जो मैं पाप, कषाय, विषय आदि के साथ आया हूँ, तो उनको मैं यहीं पर छोड़
ढूंढते हुए प्रभु आपके दर्शन में आया हूँ, ये एक उसके पीछे का कारण है। और वहाँ हमारे अलावा भी कुछ देवी देवताएं भी नमस्कार कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी मार्ग मांगने के लिए, जगह मांगने के लिए निश्चय ही करके ही मंदिर की देहली को लांघते हुए अंदर पहुँचने की आवश्यकता। अंदर पहुंचने के बाद भी सामान्य रूप से जैसे सैल्यूट करते नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इस प्रकार से दर्शन की विधि नहीं है। अपितु जैसे ही मंदिर में पहुंचे सबसे पहले गवासन से बैठकर अपना माथा जमीन पर टिक जाए, हाथ उसके आगे हो, इस प्रकार से गवासन से प्रभु को दर्शन किया। और दर्शन के साथ साथ 3 आवर्त मन से, वचन से, काय से मैं प्रभु को नमस्कार करता हूँ। साथ साथ पुनः भगवान की वेदी को अगर परिक्रमा करने की जगह है तो भगवान की वेदी को 3 परिक्रमा लगा के फिर भगवान की कोई स्तुति, कोई मंत्र, कोई पाठ आदि करते हुए ही भगवान के दर्शन करने की आवश्यकता। इतना ही नहीं, पूर्ण प्रतिमा की उस वीतरागता को निहारते निहारते ऐसा कहा जाता है कि अरिहंत भगवान के जहाँ वह 2 भुइयाँ मिलती है, ऐसे उस स्थान पर आज्ञा चक्र पर एक क्षण के लिए भी अगर हम अपने लक्ष्य को, अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे तो बहुत सारी ऊर्जा हमें वहाँ से प्राप्त होने की संभावना होती। इसलिए जब भी हम दर्शन करने पहुँचे, भगवान की पूर्ण वीतराग अंगों के साथ साथ भगवान के ये जो आज्ञा चक्र है वहाँ पर एक क्षण, कुछ क्षण दृष्टिपात करते हुए एकाग्र मन से वहाँ अगर देखेंगे तो वहाँ से हमें बहुत सारी ऊर्जा और बहुत सारी पॉजिटिविटी मिल सकती है। इसलिए सामान्य रूप से इस प्रकार से, और ये भी विशेष बात ध्यान रखें कि जब भी भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँचे कभी भी खाली हाथ नहीं पहुँचना चाहिए। जितनी हमारे पास शक्ति है, चावल है, फल है या अन्य अष्टद्रव्य है, उन द्रव्यों को साथ लेकर ही भगवान का दर्शन या भगवान की आराधना की जाती है। कभी भी देव, शास्त्र, गुरु, पंच परमेष्ठी के दर्शन करने के लिए खाली हाथ नहीं जाया जाता। इसलिए जैसी हमारे पास व्यवस्था है वैसी व्यवस्था के साथ हम भगवान के सामने पुंज, फल या आदि जो भी सामग्री है, शुद्ध सामग्री, प्रासुक सामग्री चढ़ाते हुए, भगवान को 3 आवर्त करते हुए, गवासन से नमस्कार करते हुए, वेदी की परिक्रमा लगाते हुए, कम से कम 1 कायोत्सर्ग यानी 9 बार नमोकार मंत्र तो भगवान के सामने दर्शन करते समय पढ़ना ही चाहिए। फिर जैसा समय हो, भक्तांबर पाठ या और भी पाठ जो हमें याद है नहीं है तो अपने समय का अनुसार उसे भी करने की आवश्यकता है। पर सामान्य रूप से जितनी भावों की शुद्धि, जितनी शरीर की शुद्धि और जितनी वचनों की शुद्धि होगी उतना ही विशुद्ध फल हमें भगवान के दर्शन से मिल सकता है। सामान्य रूप से इस भावना के साथ और इस विधि के साथ भगवान के दर्शन करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती वर्षा जैन, कोठाधार, जतारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है भक्तंबर पढ़ने से क्या पुण्य मिलता है? भक्तांबर स्तोत्र माँ अपने माप में एक मात्र स्तोत्र पाठ नहीं है, अपितु बहुत सारे मंत्रों को और बहुत सारे उस भक्ति के सिद्धांतों को लेकर बनाया गया, मानतुंग स्वामी के द्वारा प्रदर्शित किया गया एक बहुत 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 महान मंत्र ही मान लो या बहुत बड़ी एक विद्या मान लो। जो श्रद्धा के साथ इस भक्तांबर स्तोत्र को पढ़ता है, नियम से उसके जीवन में बहुत सारा बदलाव अवश्य ही आने की संभावना। एक बार पढ़ने से ही जब उन मानतुंग स्वामी ने अपने उस 48 तालों को तोड़ने की शक्ति प्राप्त की थी, तो स्वाभाविक सी बात है उस भक्तांबर स्तोत्र को अगर कई बार पढ़ा जाएगा तो जितना जितना अधिक बार उसे पढ़ा जाएगा उतना उतना विशेष उस ऊर्जा को, उस मंत्रों के पुण्य को प्राप्त करने की जीव को संभावना हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार या इसी प्रकार से जो कुछ निर्धारित विधियां हैं उतनी ही विधि से भक्तांबर पढ़ा जाए या मंदिर में भगवान के सामने ही पढ़ना, ऐसा कोई नियामक उसके पीछे कारण नहीं बताया गया। आप जब जहाँ जिस प्रकार से जितनी शुद्धि के साथ उस भक्तांबर का पाठ करोगे या भक्तांबर स्तोत्र पढ़ोगे उतना उतना ही उसका विशेष विशेष फल भी अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। क्योंकि जो एक एक स्तोत्र में एक एक छंद, एक एक काव्य भी लिखे गए हैं, वह एक एक काव्य, एक एक छंद अपने आप में मंत्र है। और उस छंदों के साथ साथ जो बहुत सारे उसमें मंत्रों का भी सचित्र व्याख्यान आदि आदि बहुत सारे ग्रंथों में किया है, अगर उसको पढ़ के
मंत्रों के यानी उस भक्तांबर काव्य के अर्थ को समझते हुए अगर आप पढ़ोगे तो उसका विशेष फल भी आपको अवश्य ही अवश्य मिलेगा। क्योंकि वर्तमान में इस भक्तांबर को लेकर बहुत सारे स्थानों पर बहुत बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं, बहुत स्थानों पर इन भक्तांबर के काव्यों को लेकर बहुत सारे रोग भी ठीक किए जा रहे हैं। ये परिपूर्ण रूप से जीव के श्रद्धा का ही परिणमन है। जितनी प्रबल और जितनी प्रचंड श्रद्धा आपकी उस भक्तांबर के प्रति, आदिनाथ भगवान के प्रति होगी, उतने ही विशेषता से हमारे जीवन में वह भक्तांबर के मंत्र कह दो, भक्तांबर स्तोत्र पाठ आदि विशेष रूप से प्रभावशाली हो सकता है। इसलिए एक बार पढ़ने से, जब भक्तांबर पढ़ने से मानतुंग स्वामी ने 48 सालों को तोड़ दिया था, और सतत हम अभ्यास करते हुए सतत उसको बार बार पढ़ने का पुरुषार्थ करेंगे तो नियम से वह हमारे लिए विशेष पुण्यदायी हो सकता है। इसलिए जीवन में ऐसा कोई भी शायद मेरे हिसाब से तो काम नहीं है जो भक्तांबर के पढ़ने से सिद्ध नहीं होता हो, पर आवश्यकता श्रद्धा की है। जितने विशेष श्रद्धा के साथ हम भक्तांबर आदि पढ़ेंगे, विशेष कार्यों में हमारी विशेष सिद्धि होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं ऋचा जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो हमने पूर्व में जो हमने हमारे द्वारा पाप किए हो, या इस जन्म में भी जो भी पाप किए हैं, तो क्या वो गुरुओं के सामने प्रायश्चित लेने से सारे कट जाते हैं? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, ये परम सत्य है कि जो जीवन भर में या पिछले भवों में व्यक्ति पाप करता है, उन पापों का प्रक्षालन करने के लिए कहीं न कहीं, कभी न कभी गुरु की सन्निधि को प्राप्त करते हुए उसका प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। ये ऐसा जीव के साथ हो ही नहीं सकता कि जीव ने आज तक कोई पाप, कोई गलती नहीं की हो। कहीं न कहीं कमज़ोरी के कारण, प्रमाद के कारण, कभी जानबूझकर भी व्यक्ति बहुत सारी गलतियां और बहुत सारे पाप करता है। पर उन पापों का प्रक्षालन करने के लिए, पापों को सुधारने के लिए आगम में अगर कोई विधा लिखी है जिसको अंतरंग तप में ग्रहण किया है, उसका नाम है प्रायश्चित। पर प्रायश्चित कभी अपने मन से नहीं होता, भगवान से नहीं होता। सच्चा प्रायश्चित जो पापों का प्रक्षालन करने वाला है, वह नियम से गुरु के साक्षी पूर्वक ही होता है। जो गुरु के सामने आलोचना कर गुरु से प्रायश्चित मिलता है, उस प्रायश्चित से नियम से पूर्व भव के, वर्तमान भव के सभी पापों का प्रक्षालन अवश्य ही हो सकता है। पर उन दोषों की, उन गलतियों की, उन पापों की आलोचना करते समय किसी भी प्रकार की मायाचारी नहीं होना चाहिए। यथा जात यथा दोष जैसे हुए थे वैसे ही गुरु के सामने आलोचित करने की या गुरु के सामने रखने की आवश्यकता है। कई सारे ऐसे जीव होते हैं आलोचना करते समय, प्रायश्चित लेते समय, जो दूसरों ने देखी है गलती को उसको ही गुरु से कह दिया। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि प्रायश्चित लेने से पहले गुरु को खुश कर दिया जिससे गुरु हमें कम प्रायश्चित दे देगा। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं प्रायश्चित लेते समय अपनी कमज़ोरी बताई, मेरे से तो उपास होता ही नहीं है, मेरे से ये नहीं होता, अब प्रायश्चित क्या हो सकता है। ऐसे अनेक प्रकार के बहाना और मायाशल्य के साथ अगर प्रायश्चित लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि उससे आपके पाप कर्म धुल जाए। पाप कर्म धुलने के लिए जिस प्रकार से गलती हुई है, मन से, वचन से, काय से, या जहाँ जैसी हुई है, उसको यथावत बालकवत अगर हम गुरु के सामने बखान करेंगे और गुरु ने दिया हुआ प्रायश्चित निर्धारित समय में पूर्ण करेंगे तो नियम से उस पापों का प्रक्षालन हो सकता है। पर प्रक्षालन होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि हमने कोई भी माया, छल, कपट के रहित होकर ही गुरु से अपनी दोषों को, अपनी गलतियों को आलोचित किया है या उनको कहने का प्रयास किया है। दूसरी बात, गुरु ने दिए हुए प्रायश्चित पर हमें परिपूर्ण रूप से श्रद्धा है। नहीं तो पता चला हमने एक गुरु से प्रायश्चित लिया, हमें उस पर विश्वास नहीं था, हम दूसरे के पास गए, वहाँ से भी लिया, तीसरे से पास गए, वहाँ से भी लिया, तो कभी भी वह प्रायश्चित पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए जिस गुरु से हमें प्रायश्चित मिला है उस पर श्रद्धा भी होना अनिवार्य है, गुरु पर भी और गुरु ने दिया है प्रायश्चित पर भी। ज़रूरी नहीं है कि सबको एक सा ही प्रायश्चित मिले। जितना जहाँ प्रायश्चित मिला है, अधिक मिला हो, कम मिला हो, उस प्रायश्चित पर और गुरु पर श्रद्धा करते हुए अगर उस प्रायश्चित को पूर्ण करने का प्रयास किया है तो नियम से वह पापों का प्रक्षालन अवश्य होता है।
आगम ग्रंथों में शिवकोटि महाराज जैसे भगवती आराधना में, मरण कंडिका आदि ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि माना कि कोई शिष्य, कोई व्यक्ति आलोचना करने के लिए, यानी दूसरे की आलोचना नहीं, अपनी गलती की आलोचना, प्रायश्चित ग्रहण करने के लिए गुरु महाराज के पास पहुंच रहा था और वहां पहुंचते पहुंचते उसकी समाधि हो गई या मृत्यु हो गई, पर उसके निर्मल भाव थे कि मैं अपनी पूरी गलतियों का बखान कर लूँगा, गुरु से मैं सब अपनी गलतियों को कह दूंगा। इन भावों से साथ पहुँचते हुए अगर वहाँ गुरु तक पहुँच नहीं पाया, उसके पहले ही गुरु की समाधि हो गई या शिष्य की भी समाधि हो गई, चलते चलते किसी ऐसे कारणों के द्वारा निमित्त से वह वहाँ नहीं भी पहुँच पाया, तो भी उसका प्रायश्चित पूर्ण माना जाता है। इसलिए शुद्ध भावों के साथ अपने दोषों की आलोचना करते हुए जो गुरु के पास पहुँचता है, गुरु के दिए हुए प्रायश्चित पर, गुरु पर श्रद्धा रखते हुए उसे पूर्ण करने का पूर्ण पुरुषार्थ करता है, नियम से उसके लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि वह परिपूर्ण रूप से अपने पापों को धोने की शक्ति रखता है। पर ये आवश्यकता है अपने भावों की शुद्धि। जितनी भावों की शुद्धि के साथ प्रायश्चित ग्रहण करेगा, जितनी भावों की शुद्धि के साथ उसको पूर्ण करने का प्रयास करेगा, माना कि प्रायश्चित दिया और पूर्ण करने के पहले ही मृत्यु हो गई, समाधि हो गई, तो भी वह पूर्ण प्रायश्चित करने वाला ही पुण्य उसे प्राप्त होता है, उसके सब दोष नष्ट होते। इसलिए विशुद्धि के साथ, शुद्ध भावों की शुद्धि के साथ गुरु से अपने दोषों की आलोचना करके प्रायश्चित ग्रहण करने से और उसे पूर्ण करने का यथासंभव प्रयास करने से, पूर्ण करने से ही नियम से भूत के और वर्तमान के पापों का प्रक्षालन अवश्य ही होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए महेंद्र जैन, खैरा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ। महाराज जी द्वय को मेरा नमोस्तु, चरण स्पर्श नमोस्तु। महाराज जी मुझे थोड़ी सी एक परेशानी है कि मैं हर संभव, जब से होश संभाला, हर संभव अपने आप में समता रखने के प्रयास करता हूँ। काफ़ी कुछ क्रोध को मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, कितनी भी लोग गालियाँ दे दें, कुछ भी दे दें, हर परिस्थिति में कंट्रोल करने के प्रयास किए हैं। लेकिन कभी जब एकदम से कोई झूठ सामने हो और झूठ पे आदि वो करे, या कोई समाज के उसमें विरोध में, या धर्म के विरोध में, या देश के विरोध में कहीं कोई ऐसी जो आपत्तियां दिखते हैं, तो हमें कंट्रोल में नहीं रह पाता हूं। भले मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन अपना आपा खो के और गालियां भी देने लगता हूं। मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं कि जिससे मैं ऐसी स्थिति में अपने आप पर नियंत्रण रख सकूं। महेंद्र जी, जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता ये तो हमेशा ही बनी रहती है, और अनुकूलता में और प्रतिकूलता में जो व्यक्ति वास्तव में समता रखना सीखता है वो ही जीवन का सच्चा आनंद लेना जानता है। क्योंकि ऐसा किसी के साथ ही नहीं होता कि उसका पूर्ण रूप से जीवन अनुकूलता रूप ही हो। चाहे तीर्थंकर भगवान भी क्यों ना हो, तीर्थंकर भगवान की भी प्रारंभिक अवस्था में यानी गृहस्थावस्था में भी कई बार प्रतिकूलताएं आती है, और उन प्रतिकूलताओं में भी जो अपने आप को और अपने परिणामों को समता के द्वारा संभालना सीखता है वही भगवत्ता को प्राप्त करता है। चाहे पारसनाथ भगवान हो, आदिनाथ भगवान हो, इन सब के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं इन सभी भव्य जीवों की या महापुरुषों की व्याख्या इसलिए यहाँ कर रहा हूँ कि जब उनको भगवत्ता प्राप्त करने के लिए इतनी विपरीतता को सामना करना पड़ा था, फिर हमारे लिए तो वर्तमान की विपरीतता कोई मायने ही नहीं रखती। माना कि कोई विपरीत कार्य भी कर रहा है, चाहे धर्म विरोधी हो या कोई समाज विरोधी, देश विरोधी, कितना ही विरुद्ध काम क्यों ना कर रहा हो, पर उस समय पर हमें ये निर्णय करने की आवश्यकता है, वो जो करेगा उसका फल वो भोगेगा, पर उसके निमित्त से हम अपने परिणामों को खराब कर रहे हैं, हम अपनी भाषा को खराब कर रहे हैं, तो पाप का आश्रय हमें नियम से होगा। उसने काम खराब किया, उसने विपरीत काम किया, वो तो पाप का आश्रय बंद कर ही रहा है, पर उसको देखते हुए अगर हम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं या हम कुछ विपरीत बातें कर रहे हैं, विपरीत परिणाम कर रहे हैं, तो नियम से उसके कारण से हम अपने लिए पाप का आश्रय बंद करें।
इसलिए ये प्रत्येक समय विपरीतता के काल में हम सोचें कि सामने वाला कर रहा है उससे हमें प्रभावित नहीं होना है, हमें अपने आप को संभालना है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है, मैं मानता हूँ कि सामने विपरीतता दिखने पर स्वाभाविकता से ही उत्तेजना आती है, विपरीतता आती है, पर ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम शायद जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि संसार में नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के कर्म हैं, उनकी विपरीतताएं हैं, उनका पुण्य पाप है, वो अपने ही हिसाब से प्रत्येक कार्य करते रहेंगे। पर उन प्रत्येक विपरीत कार्यों में हमें प्रत्येक समय अपने आप का निर्णय करना है कि मैं अगर उनके साथ होकर उनके जैसा करूंगा तो फिर उनमें और मेरे में क्या अंतर बचा। मैं भी गलती कर रहा हूँ, वो भी गलती कर रहे, उनने गलती की और उसे देखकर मैं गलती कर रहा हूँ, तो मैं अपना जीवन भी और अपना पुण्य भी व्यर्थ में खराब कर रहा हूँ। इसलिए ये प्रतिपल अगर हम सोचेंगे कि करने वाला करता रहेगा, उसको उसका फल मिलेगा, उसके बारे में मैं सोचकर मैं अपने जीवन को, अपने समय को, अपने पुण्य को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा अगर भले ही तत्क्षण नहीं, कुछ समय बाद, कुछ मिनट बाद भी हम निर्णय कर पाए तो उतने में ही हम सीमित हो पाएंगे। और जो दीर्घ काल तक हमारी कषाय भड़क रही थी या हम विपरीतता में जा रहे थे, उसमें कुछ ना कुछ अंशों में सीमा होगी। ये भी परम सत्य है कि हम बिल्कुल भगवान जैसे हाथ पर हाथ रखे बिल्कुल शांत नहीं हो पाएंगे। पंचम काल है, कर्मों की सत्ता है, बहुत सारी विपरीतता है, पर फिर भी जो हम 1-2 घंटा आकुलित हो रहे थे, विपरीतता में जा रहे थे, उसको कम करते हुए 5-10 मिनट तक, 1 मिनट तक भी हम ला पाए तो हमने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया, ये समझने की आवश्यकता। इसलिए इस विषय में हमें ये समझना होगा कि हमें दूसरा कोई भी परेशान करने वाला नहीं है, चाहे वो हमें मर्मभेदी, कर्णभेदी, धर्म विरोधी कितनी भी भाषा सुनाए, उस समय हम ये निर्णय करें उसने मात्र शब्दों से ही कहा है, मेरी आत्मा के कितने अंशों को नष्ट किया, उसने गाली ही तो दी है, मेरे हाथ पैर तो नहीं तोड़े। माना कि किसी ने हाथ पैर सर भी फोड़ लिया तो हम यही सोचे उसने तो मेरे शरीर को ही तो तोड़ा है, मेरे आत्मा का क्या घात किया है, मेरा तो एक अखंड आत्मा है, मुझे उसको देखना है। और जब जब आपकी दृष्टि उस आत्मा पे जाएगी, नियम से आप सुख शांति का वेदन करो। नहीं तो विपरीतताएं संसार में कम नहीं है। आज यहाँ सुख है तो कहीं विदेश में देखकर आपको दुखी होना पड़ेगा, वहाँ की विपरीतताएं देखकर आपको रोना पड़ेगा। इसलिए बाह्य व्यक्तियों को और वस्तुओं को, परिस्थितियों को ना देखते हुए हम अपनी मनस्थिति को ठीक करेंगे तो नियम से प्रति समय शांत होने का प्रयास करेंगे, और शांत होने का प्रयास ही वर्तमान में हमारे लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो सकता है। इसलिए विपरीतता को ना देखते हुए लोग अपना काम करें, हम अपना काम करें, हम निमित्तों से प्रभावित होकर अपने आप को कर्मों से, पापों से, आश्रय बंध को या दुखों को देने वाले कार्य ना करें। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। जय सिंधु। आज हम सभी लाभ ले रहे थे यह लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति गिने चुने लोगों का नाम आज के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। अगर आप चाहते हैं आपका नाम इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, आपके विकल्पों को अगर सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो 8707548811 8707548811 यह नंबर व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर कोई व्हाट्सएप पे टाइपिंग नहीं कर सकता, लिख नहीं पाता है, तो कागज़ से पेन से अपने क्वेश्चन, अपने विकल्प लिख के आप यह नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी जीमेल की आईडी है। इस जीमेल की आईडी पर भी आप अपना विकल्प भेज सकते हैं एवं इस सम्यक समाधान में लाभ ले सकते हैं। मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं और कार्यक्रम का अद्भुत विषय रत्नमाला ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ जो आज तक अंधेरे में था, उजागर करने का कष्ट मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने विगत वर्ष 2021 के चातुर्मास स्थली सागर से किया था। एक ऐसी वाचना सागर मोरा जी से प्रारंभ हुई और वहीं पे ख़त्म हो गई। यह अद्भुत ग्रंथ आपके लिए प्रवचन रूपी प्रवचनांश शाम को 7:40 पे सिर्फ जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित हो रहा है। आप घर बैठे रत्नमाला ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिश्री की ओजस्वी वाणी का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम लेके हम सभी तक पहुंचते रहेंगे। देखते रहे सुप्रभ वाच यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूले एवं इसका प्रचार प्रसार ना करना भूले, क्योंकि आप के कारण किसी और का भी भला हो सकता है। आज के लिए इतना ही।
सभी को जय जिनन करते हुए मुनिषी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ज्ञावान